और संघर्ष करने वाला व्यक्ति को सफलता में मिलती है। जनता का सेवा करने का एक बार पुनः मौका मिला, इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, सभी लोगों को, अपने संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक समझा और इस योग समझा कि मैं अपने राज्य की सेवा, अपने भाइयों की सेवा, गरीब भाइयों की सेवा कर सकूं। और मैं जितनी मेरी क्षमता है, मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उनकी सेवा करूंगा और सरकार में अपनी जो उपयोगिता है उसको साबित करने की कोशिश करूंगा। आपके पिताजी हमेशा कह रहे थे कि खेला होगा, ऑल इज नॉट वेल इन गठबंधन, और खेला हो गया फाइनली। देखिए, इसका परसेप्शन से है ना कि जो कोई भी दो विचारों की पार्टियां जब का गठबंधन होता है, खास करके महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दो विचारधारा की पार्टी थी, दो कैलिबर की पार्टी थी। एक की विचारधारा है कि वो लाठी डंडे की बात करती है, एक की विचारधारा है कि सुशासन की बात करती है। तो जब दोनों का मैच नहीं है तो ये गठबंधन बेमेल गठबंधन कहते हैं, इसको हम अपवित्र गठबंधन भी कर सकते हैं। तो इस तरह गठबंधन था जहां पर माननीय नीतीश कुमार जी प्रेशराइज होते थे और उनका काम जितनी क्षमता से, जिस दक्षता के साथ वो काम करना चाहते थे और जितने उनकी क्षमता है वो कर नहीं पाते थे। और इस कारण से है कि उनके अंदर एक अजीब सी कुंठा हो गया और वो अपने आप को एक समझने लगे कि हमको यहाँ से निकलना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ उनको कि बिहार के लिए उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है। नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए उन्होंने कोशिश की है और यही सही जगह था उनके लिए। हम समझते हैं कि जो जंगल राज से उन्होंने इस राज्य को उबारा था, फिर हम लोग को वही गति मिलेगी विकास की, सुशासन की, गुड गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला अभी बाकी है, खेला शुरू होगा और 2024 तक जेडीयू खत्म हो जाएगी। अब तेजस्वी यादव जी को खेलने ही में ही माहिर है ना, खेलते खेलते सत्ता में चले आते हैं, फिर खेलते खेलते वापस हो जाते हैं। खेलना होना है, खेला का मतलब क्या होता है, खेला कौन खेला, कहाँ खेला जाता है, उनको पता नहीं है और उनको सोचने दीजिए, करने दीजिए। जनता सब एनडीए के साथ है और जब जनता का साथ होता है, जनता का विश्वास होता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। आने वाला 24 का जो चुनाव है, 25 का चुनाव है, आप देखेंगे कि जो हमारे एनडीए का पिछला प्रदर्शन था उससे कहीं उम्दा प्रदर्शन होगा और 25 में भी हम उनसे ज़्यादा से रहेंगे। वो सिर्फ सोचते रह जाएंगे और वो किसी दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं कि जदयू खत्म हो जाएगा। हम तो समझते हैं कि उनको याद होना चाहिए 22 सीट, कहीं उससे नीचे नहीं चले जाए, बस इतना ही हम कहेंगे। आप लोग को अभी एक ही मिला है, क्या आगे की उम्मीद है कि और कैबिनेट? निश्चित तौर पर पार्टी का मांग है और पार्टी के सभी वर्कर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी इच्छा है कि हम का प्रतिनिधित्व और मिले। अभी आने वाला समय में 5-7 दिन के अंदर फिर सफल होने वाला है। हम लोग चाहेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनसा है उसको कि हम लोग पूरी हो। और कितना और चाहिए? देखिए, उसका कोई अथी नहीं है, हमने कोई इस तरह का डिमांड ऐसा नहीं है कि डिमांड रख दिया। हम तो कोशिश करेंगे अगर एक और मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलने बात है तो हम ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम नाराज हैं, नाखुश हैं। लेकिन हर पार्टी की, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व कहीं भी उसको मिले, चाहे वो सरकार के किसी भी अंग में हो या मंत्री के रूप में हो, चाहे किसी संवैधानिक पद के जो प्रकोष्ठ होते हैं, चाहे कोई भी आयोग होते हैं, किसी चीज़ में भी प्रतिनिधित्व मिले तो उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है तो पार्टी भी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हम लोग ये सब कोशिश करेंगे।